कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं सादिया सैमसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वर्ल्ड कप की यादें। सबसे पहले शुरू करते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अकील अहमद, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे तज्जिया भी हासिल करेंगे तमाम तर जो मैचेस खेले गए थे 1983 के वर्ल्ड कप के लिए। वेलकम टू द शो अकील। थैंक यू सादिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा अकील, सबसे अच्छी बात तो ये है कि 1983 के वर्ल्ड कप से पहले ही हम ये बात जानते हैं कि 79 में एशियन जो टीमें हैं यानी पाकिस्तान और जो इंडिया की टीम है उसने अपनी धाक बिठाना शुरू कर दी थी और एक टफ टाइम जो दीगर वेस्टर्न टीमें हैं उनको देना शुरू कर दिया था। अब 1983 का वर्ल्ड कप इसलिए भी अहम है क्योंकि ये वो 3 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप में से आखिरी वर्ल्ड कप है जो कि इंग्लैंड में उस वक्त तक खेला गया। उसके बाद हमने अब पाकिस्तान इंडिया में आ जाना था। तो मैं अगर ये कहूँ कि आपकी सबसे फेवरेट मेमोरी क्या है 83 के वर्ल्ड कप की, तो वो क्या होगी? सादिया, ये जो 1983 का वर्ल्ड कप था इसकी मेज़बानी भी इंग्लैंड को ही हासिल हुई थी, लेकिन इस मैच में इस वर्ल्ड कप की जो अहम बात थी, ऐसे लग रहा था कि जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो वेस्ट इंडीज़ जो से काली आंधी कहा जाता था वो ही डोमिनेट कर रही थी। लेकिन फिर अचानक जब एक मैच हमने देखा, जो इसको मैंने थोड़ा सा, मुझे भी होश था कि मैंने इस वर्ल्ड कप को फॉलो किया था टीवी पर भी, तो इसकी एक जिम्बाब्वे और इंडिया का मैच हुआ जिसमें इंडिया की जो टॉप बैटिंग लाइन थी वो कोलैप्स कर गई थी। तो फिर जो कपिल देव थे ना, उन्होंने अपनी टीम को सहारा दिया और अपनी जो कश्ती डूब रही थी नैया, उसको उन्होंने किनारे लगाया और इस वर्ल्ड कप में उन्होंने ऑल राउंड परफॉर्मेंस दिखाई और जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ उन्होंने नीचे आकर जो है एक सेंचुरी ना बल्कि की और उस वक्त की जो टॉप वनडे का स्कोर था उसमें उनका शुमार होने लगा था, जो मुझे याद है कि 174 उन्होंने किया था। तो उस मैच से जब इंडिया ने दोबारा पीक पकड़ी थी तो कपिल देव का नाम भी एज ए ऑलराउंडर जो है वो दुनिया में ना जाना पहचाना लग पड़ा था। लेकिन लग ऐसे ही रहा था कि जिस तरह की परफॉर्मेंस थी काली आंधी की, तो ऐसे लग रहा था कि शायद जो वेस्ट इंडीज़ है वो भी यही वर्ल्ड कप जो है अपने नाम कर लेगा और वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक मुकम्मल करेगा। ये थी वो, उसमें दूसरी टीमें भी डोमिनेट कर रही थी, लेकिन लग ऐसे रहा था कि जो पांसा है ना, वो पलड़ा भारी जो है ना वो वेस्ट इंडीज़ का ही था। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि अकील फाइनलिस्ट भी थी 83 के वर्ल्ड कप की वेस्ट इंडियन, और ऑब्वियसली एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। एक जॉइंट टीम थी उस तरह, उस वक्त की मास्ट्रो कहा जा रहा था उस टीम को। हैविंग सेड दैट, अपने व्यूअर्स को ये रिपोर्ट दिखा दे, वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे विफ की परफॉर्मेंस के ऊपर भी और कपिल पर भी। तीसरा वर्ल्ड कप 9 से 25 जून तक इंग्लैंड एंड वेल्स में खेला गया। ये कप भी 60-60 ओवर्स के फॉर्मेट के तहत दिन की रोशनी में हुआ। सफेद किट और सुर्ख गेंद इस्तेमाल की गई। ग्रुप ए में पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका, जबकि ग्रुप बी में भारत, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे शामिल थी। ग्रुप मरहले में हर टीम 2-2 मरतबा आमने सामने। दोनों सेमीफाइनल्स एक ही रोज 22 जून को खेले गए। मैनचेस्टर में पहला सेमीफाइनल इंग्लैंड और भारत में हुआ। भारत ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल करके पहली मर्तबा फाइनल खेलने का एजाज हासिल किया। दूसरा सेमीफाइनल वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान लंदन ओवल में खेला गया। पाकिस्तान ने 8 विकेटों पर 184 रन स्कोर किए। वेस्ट इंडीज ने 2 विकेटों पर हदफ पूरा कर लिया। भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान फाइनल लॉर्ड्स लंदन में खेला गया। भारत ने 183 रन बनाए। जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 140 रन बनाकर आउट हुई। मुसलसल 1975 और 1979 में चैंपियन रहने वाली वेस्ट इंडीज टीम अपने टाइटल का दिफा न कर सकी। टूर्नामेंट में इंग्लैंड के डेविड गार्ड ने सबसे ज्यादा 384 रन, वेस्ट इंडीज के वेविन रिचर्ड ने 376, इंग्लैंड के ग्रेम फॉलर ने 360, जबकि पाकिस्तान के जहीर अब्बास ने 313 रन बनाए। भारत के रॉजर बिनी ने सबसे ज्यादा 18 खिलाड़ियों को आउट किया। श्रीलंका के अशांता मेल और भारत के मदन लाल ने 17 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। अकील अहमद, आज न्यूज़, लाहौर। Not so good. Beautifully caught.
तो रिपोर्ट आपने भी देखी होगी अकील, एंड ऑब्वियसली सारे प्लेयर्स का तो जिक्र हुआ किस तरह से फाइनल तक पहुंची इंडिया की टीम, और वेस्ट इंडीज ऑब्वियसली वाज अ टफ ओपोनेंट फॉर इंडिया। लेकिन 3-4 ऐसे प्लेयर्स थे इंडिया की जानिब से जो कि बहुत उभर कर सामने आए, और फिर एक नया दौर शुरू हुआ क्रिकेट का। ऑफ कोर्स हमने 87 में फिर से बदलती हुई क्रिकेट देखी, लेकिन एक नया दौर मैं कहूँगी शुरू हुआ क्रिकेट का, जिसमें पाकिस्तान भी था, इंडिया भी था। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की आप बात नहीं करते थे। अब आपने इससे पहले हम रिपोर्ट पे गए, आपने कपिल का जिक्र किया था। कपिल ने 175 रन बनाए थे अगेंस्ट श्रीलंका 138 बॉल्स के ऊपर, और लातादाद चौके मारे और छक्के भी उन्होंने बड़े ज़बरदस्त मारे, और 16 चौके थे इस इनिंग्स में। तो मेरे ख्याल में ये वो एक अहम इनिंग्स थी जहां से इंडिया को पता चल गए थे कि ये हमारे नेक्स्ट स्टार है। ऑल्सो फाइनेस्ट में मोहम्मद एज एन ऑलराउंडर, ना सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में भी उन्होंने अपनी टीम को बड़ा ज़बरदस्त सहारा दिया था। मैन ऑफ द मैच भी थे। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कपिल देव का जिक्र किया तो 175 जो उन्होंने किया था, उससे लग रहा था कि जो एशियन टीमें हैं वो भी इस वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना रही हैं। और जिस तरह उन्होंने पीक पकड़ी थी ना उस वक्त, तो वही हुआ कि जब जाहिर है फाइनल में टकराव हुआ, जो दफाई चैम्पियन थी वेस्ट इंडीज़, तो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने पहले तो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना, जो वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग थी, उन्होंने इंडिया को 183 पर ढेर कर दिया था। और ऐसे लग रहा था कि ये 183 का जो हदफ है, वेस्ट इंडीज़ की जिस तरह की बैटिंग थी, सर विवियन रिचर्ड और दूसरे नामवर बैट्समैन थे, तो ऐसे वही लग रहा था कि वो आसानी से ये हदफ हासिल कर लेंगे और तीसरी दफ़ा बल्कि वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन वो जिस तरह इंडियन टीम ने उस कम बिल्कुल लो स्कोर मैच था, उसको भी उन्होंने बल्कि 140 पर वेस्ट इंडीज को आउट कर दिया। और पहली बार जो है प्रूव किया कि हमारे पास बैटर्स नहीं है, ऑलराउंडर्स ही मौजूद है, और हम इतनी बड़ी टीम को कंटेन करना जानते हैं। तो बेसिकली मेरे ख्याल में बेस्ट डिजर्विंग टीम थी वो इंडिया ने जिस तरह से परफॉर्म किया था फॉर द वर्ल्ड कप। अब यहाँ पर लेना है हमें ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर मेहमान भी हमें। वर्ल्ड कप का 5 अक्टूबर से भारत में आगाज होने जा रहा है। इस हवाले से बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान सलीम मलिक साहब। जी मलिक साहब, वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, भारत में है, पहले तो पाकिस्तान को कहाँ रेट कर रहे हैं आप? यार पाकिस्तान देखें, टीम तो अच्छी है। मैंने अंदर आपसे बात यही कर रहा था कि पाकिस्तान को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप। अच्छा कर जाए तो ये फाइनल में भी जाएगी, और अगर स्टार्ट अच्छा ना मिले तो कोई पता नहीं राउंड में भी बाहर हो जाए। तो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए कि पाकिस्तान इंशाल्लाह फाइनल तक ज़रूर जाए, और हमें जो बहुत सारी डिप्रेशन है लोगों को उससे बाहर निकलें ताकि कुछ तो खुशी मिले हमें। मलिक साहब, इंडियन कंडीशंस, आप खुद कोलकाता के हीरो थे, क्या कंडीशंस हैं और क्या मशवरा देंगे शाहीनों को कि किस तरह खेलना है वहाँ पर? बड़ा दबाव होगा भारत में 7 साल बाद किया, और ये खिलाड़ी तो गए नहीं कभी। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, दिखते सेम ही है, ऑलमोस्ट तकरीबन सेम दिखते हैं। तो मेरे ख्याल वहाँ मुश्किल होनी नहीं चाहिए। ऑब्वियसली उनकी होम ग्राउंड होएगी, वो कोशिश करेंगे स्पिन ट्रैक बनाएं, या अगर वो खुद नहीं खेले पाकिस्तान का मैच हो तो शायद हो सकता है ग्रीन विकेट बनाए। तो पाकिस्तान की ऑब्वियसली तैयारी तो करके गए होंगे। मशवरा यही है कि कॉन्फिडेंस से खेलना चाहिए, और इंडिया के खिलाफ जब भी कभी पाकिस्तान टीम गई है तो बड़ा बब्बर शेरों की तरह खेली है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को फुल फाइट करनी चाहिए और जान से खेलना चाहिए कि हमने जीत के जाना है। कप्तान बाबर आजम की कप्तानी पर कोई आप समझते हैं तो उनको मजीद कोई मशवरा देना चाहिए? वैसे तो वो खुद बड़े इस वक्त मंजर में कप्तान है। देखें, कप्तानी बड़ा मुश्किल आर्ट है, उसके लिए ना आपको बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही होती हैं, और उसकी वजह से आपकी अपनी परफॉर्मेंस पे बड़ा इफेक्ट होता है। तो जो लास्ट जो आप अगर देखें श्रीलंका के खिलाफ जो हम हारे हैं, तो जो बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक थी कि ज़मान बाहर बॉल निकालता था और उसने थर्ड मैन ऊपर बुला लिया। तो ये एक प्रेशर होता है कप्तान पे, जो एक्स्ट्रा वो बर्डन साथ